आप देखिए भारत और पाकिस्तान का मैप मैं आपको दिखा रहा हूं। भारत पाकिस्तान के मैप में पंजाब में है आदमपुर एयरबेस, पाकिस्तान से बहुत नजदीक है। आदमपुर एयरबेस भारत का बेहद महत्वपूर्ण वायुसेना स्टेशन है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा एयरफोर्स स्टेशन है। पंजाब में जालंधर से 21 किलोमीटर दूर है और पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर, यानी मोदी आज पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर थे। यह एयरबेस MiG-29 फाइटर जेट का बेस है और इस एयरबेस पर रफाल, सुखोई 30 तैनात रहते हैं। मिराज फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स का भी गढ़ है ये। 1965-71 युद्ध में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। करगिल युद्ध में भारत की जीत में अहम भूमिका रही। आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन एयरफोर्स की 47वीं स्क्वाड्रन है। यहां की स्क्वाड्रन को ब्लैक आर्चर के नाम से जाना जाता है। 1965 की जंग में पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस पर हमला किया था। भारतीय वायुसेना ने इस हमले को पूरी तरह नाकाम कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी यहां से पाकिस्तान पर हमला किया गया। आतंकियों और पाक सेना के ठिकानों पर सटीक निशाना आदमपुर से लगाया गया। साथ ही पाकिस्तान के ड्रोन हमलों को भी बर्बाद कर दिया गया। तो पाकिस्तान ने हिमाकत जरूर की थी आदमपुर पर हमला की, लेकिन वहां S-400 तैनात थी जिसने पाकिस्तान के हमले को नाकाम कर दिया। सुनिए जरा, प्रधानमंत्री ने कहा कि घर में घुस कर मारेंगे और बचने का मौका भी नहीं देंगे। आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। और हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आएगी। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। ये पंक्तियां महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े चेतक पर लिखी गई है, लेकिन ये पंक्तियां आज के आधुनिक भारतीय हथियारों पर भी फिट बैठती है। प्रधानमंत्री जिस तरह ललकार रहे हैं, सवाल यह उठ रहे हैं क्या भारत पाकिस्तान के परमाणु तक पहुंच गया था? पाकिस्तान के नेताओं को आपने सुना होगा पिछले दिनों, हर दूसरा नेता, चाहे वो वहां के रक्षा मंत्री हो, सूचना मंत्री हो या दूसरे जल मंत्री हो, मंत्री किसी विभाग का हो, धमकी परमाणु की दे रहा था। क्या भारत पाकिस्तान के परमाणु तक पहुंच गया था और इन्हें तबाह कर सकता था? यह ताकत थी भारत की। अगली तस्वीर देखिए, यह जो आप देख रहे हैं सरगोदा एयरबेस तक भारत पहुंच गया था। यह देख रहे हैं, यहां अगर ब्रह्मोस मिसाइल गिरी तो गड्ढे से आपको अंदाजा होगा भारत क्या कर सकता था। और इस सरगोदा से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान के परमाणु होने का दावा है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, यह है वहां का किराना हिल्स पाकिस्तान का। बताया जाता है और दावा किया जाता है पाकिस्तान ने अपने परमाणु बम इसी किराना हिल्स में छिपा रखे हैं। और अगर यही किराना हिल्स में परमाणु बम छिपा रखे हैं और सरगोदा एयरबेस जो मैंने अभी आपको दिखाया वो सिर्फ 20 किलोमीटर है यहां से, सिर्फ 20 किलोमीटर। तो दावा किया गया, तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं, ये किराना हिल्स की सैटेलाइट इमेज मैं आपको दिखा रहा हूं। हिट 1 और हिट 2 आपको नजर आ रहा है, यानी यहां एक धमाका हुआ है, यहां धमाका हुआ है। ये सैटेलाइट इमेज उसी किराना हिल्स की है जहां दावा है कि यहां पाकिस्तान के परमाणु छिपा कर रखे हैं। पाकिस्तान ने भारत से डरकर, खौफ में यहां छिपा रखे हैं पाकिस्तान ने अपने परमाणु। क्या हमने उनके परमाणु ठिकानों तक हिट किया? अगली तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं, मैंने अभी तस्वीर भी यही दिखाई थी आपको। किराना हिल्स पर धमाका हो रहा है, यही किराना हिल्स की तस्वीरें और धमाका सुनिए। अटैक हो गया, अटैक हो गया, अटैक हो रही किराना अटैक हो गया। तो सोचिए, क्या हम पाकिस्तान के परमाणु तक पहुंच गए थे जिसने पाकिस्तान की सांसें रोक दी कि जो कुछ उनके पास है वो भी तबाह हो जाएगा। देखिए भारत आखिर कहां तक पहुंचा था, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं इस मैप के जरिए। देखिए, ये आप देख रहे हैं, भारत ने अटैक किया नूर खान एयरबेस पर, रावलपिंडी तबाह हो गया। नूर खान एयरबेस से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान का परमाणु कमांड सेंटर है इस्लामाबाद में, सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी थी। अगला अटैक देखिए, भारत ने सरगोदा एयरबेस पंजाब पर अटैक किया, तबाह कर दिया उसे। वहां से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर था किराना हिल्स परमाणु अड्डा, और यहां भी नुकसान की खबर है। बेशक इस बात को पाकिस्तान नहीं मानेगा, लेकिन क्या भारत ने उस परमाणु अड्डे को नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान के? प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा न्यूक्लियर धमकियां नहीं चलेंगी। क्या भारत और भारत की मिसाइलें पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों तक पहुंच गई? क्योंकि किराना हिल्स में रेडियो एक्टिव रिसाव की खबरें सामने आने लगी। कहा यह जा रहा है कि रेडिएशन फैलने के डर से पाक में दहशत मच गई। दावा है कि अमेरिका का खास विमान B-350 AMS पाक भेज दिया गया है। अमेरिका का यह विमान परमाणु इमरजेंसी जेट का काम करता है और यह विमान किराना हिल्स में रेडियो एक्टिव रिसाव की पड़ताल करेगा। दरअसल परमाणु हथियारों में रेडियो एक्टिव पदार्थ इस्तेमाल होते हैं। यह संकेत है कि किराना हिल्स में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ। 9 और 10 मई की रात पाकिस्तान में जोरदार भूकंप भी आया था, आपको याद होगा। पाकिस्तान में भूकंप आ गया, इसकी तीव्रता थी रिक्टर स्केल पर 4 और केंद्र यानी सेंटर जमीन से 10 किलोमीटर नीचे बताया गया। क्या पाक के परमाणु अड्डे पर हमला हुआ जिसके बाद यह भूकंप आया है?
पाकिस्तान और वहां की सरकार इसे लेकर कुछ भी बोलने से बच रही है, लेकिन दुनिया भर में चर्चा है कि भारत ने पाक के परमाणु अड्डे पर चोट की है और इसी वजह से पाकिस्तान ने भारत से सीज फायर की गुहार लगाई, गिड़गिड़ाने लगा। दरअसल किराना हिल्स पाक का बड़ा और खुफिया रणनीतिक अड्डा भी है। यह पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस से 20 किलोमीटर की दूरी पर है और सालों से पाकिस्तान यहां खुफिया सुरंग और बंकर बना रहा है और यही अपने परमाणु हथियार और मिसाइलों को छुपा कर रखा है। पाकिस्तान परमाणु धमकी देता है लेकिन अड्डे छिपा कर रखता है। वो नहीं चाहेगा कि दुनिया को उसके परमाणु ठिकानों का पता चले, इसलिए वो अपने परमाणु अड्डे पर हमले या नुकसान की बात नहीं मानेगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने पिछले 2 दिन में 2 बार पाकिस्तान को बताया है कि तुम्हारी परमाणु धमकी नहीं चलने वाली, परमाणु और न्यूक्लियर ब्लैकमेल काम नहीं आएगा। सुनिए। भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। ये हमने सर्जिकल स्ट्राइक के समय देखा है, एयर स्ट्राइक के समय देखा है और अब तो ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है। भारत ने अब 3 सूत्र तय कर दिए। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। तो बात